नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली डायरी न्यूज। मैं हूं आपके साथ खुशबू झा। अभी हम शिक्षा महोत्सव दिल्ली में हैं और यहाँ पे कई सारे यूनिवर्सिटीज और कॉलेज आए हुए हैं और काफी बच्चे और उनके पेरेंट्स की जो भी क्वेरीज है वो आज शिक्षा महोत्सव में अपनी क्वेरीज और अपने करियर को लेकर आए हैं। तो आइए चलते हैं, यूनिवर्सिटी से बात करते हैं। माय नेम इज प्रतीक मिश्रा। मैं पिंपरी चिंचवड़ यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जो कि एक नया इनिशिएटिव है पीसीईटी ग्रुप का। पीसीईटी ग्रुप इज पिंपरी चिंचवड़ एजुकेशनल ट्रस्ट which is located in Pune, Maharashtra. So we are delivering quality education from past 33 years. So this university we have started in 2023, and right now the current students which are studying over there is 1300 plus. So today we are expecting some more students who are going to inquire for different courses, because we are running more than like 30 to 35 plus courses we are running on undergraduate and postgraduate level. पेरेंट्स की क्या क्वेरीज लेके आ रहे हैं आपके तो पास? पेरेंट्स का बेसिकली कंसर्न ये रहता है कि एक तो लोकेशन और जो रेपुटेशन है मार्केट में इंस्टीट्यूशन का, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आमतौर पे जो बच्चे होते हैं वो प्लेसमेंट्स के बारे में भी काफ़ी कंसर्न होते हैं। तो प्लेसमेंट्स का अगर मैं अपने ग्रुप की बात करूँ, पीसीईटी ग्रुप का जो प्लेसमेंट रिकॉर्ड रहा है वो बहुत ही अच्छा रहा है। हमारा इंजीनियरिंग का जो हाईएस्ट प्लेसमेंट गया है पीसीईटी ग्रुप का, वो 61 लाख पर एनम तक का गया है। एंड व्हेन इट कम्स टू पीजीडीएम प्रोग्राम, वो 27 लाख पर एनम तक का गया है। एसबी पाटिल कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट जो है हमारा, उसमें 20+ लाख तक का पैकेज हर साल जाता है। सो प्लेसमेंट एक इशू है। अच्छी बात ये होनी चाहिए, जो पेरेंट्स, अब जो मैं नोटिस कर रहा हूँ, जो लोग पूछते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में हम पार्टिसिपेट करा रहे हैं बच्चों को कि नहीं। तो लाइक वी आर ऑलरेडी रनिंग सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स फॉर अवर स्टूडेंट्स, लैंग्वेज प्रोग्राम फॉर अवर स्टूडेंट्स, डिफरेंट काइंड ऑफ लाइक इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी वी आर गिविंग टू अवर स्टूडेंट्स। इवेंट हो रहा है न्यू दिल्ली में। इसमें प्रेजेंटली बच्चों की जो क्वेरीज रही, उसमें बच्चे बड़े कीन थे कि वो आफ्टर ग्रेजुएशन कौन कौन से प्रोग्राम्स को परस्यू करें। यहाँ जो भी फुटफॉल रहा वो मेजरली मैनेजमेंट प्रोग्राम्स के लिए था। उसके अलावा जो आफ्टर ग्रेजुएशन लॉ प्रोग्राम के लिए स्टूडेंट थे, और स्टूडेंट बड़े कीन थे कि कैसे उन लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ मिल सके, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है शिक्षा महोत्सव ने जिसमें मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ के मल्टीपल कोर्सेज यहाँ सबको मिल रहे हैं। बच्चों के पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ मिल रही हैं। तो बच्चों को एक फ़ायदा ये मिल रहा है कि वो एक प्लेटफॉर्म पे, एक जगह पे सारी इन्फॉर्मेशन गैदर कर पा रहे हैं और उसके बाद अपना फ्यूचर स्टडीज़ और फ्यूचर करियर प्लान कर पा रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स अपनी बहुत बेसिक क्वेरीज और पेरेंट्स के साथ आए हैं। उन पेरेंट्स और बच्चों का यही है कि वो फीस स्ट्रक्चर को लेकर के बात कर रहे हैं, कोर्स के आप प्लेसमेंट्स को लेकर के बात कर रहे हैं। उसके बाद उनका यह है कि कौन कौन से नए कोर्सेज इंट्रोड्यूस हैं। जैसे अगर आप इंजीनियरिंग में बात करते हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के प्रोग्राम्स लॉन्च हो चुके हैं। लॉ में कई सारे प्रोग्राम्स हैं जो स्पेशलाइजेशन होते हैं, स्पेशल एजुकेशन के प्रोग्राम्स हैं। एमबीए में भी बहुत सारे स्ट्रीम्स हैं, फैशन में, डिजिटल में। तो इन सारे प्रोग्राम्स को लेकर के बच्चे बड़े कीन हैं और बहुत इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन यहाँ सभी प्रोवाइड कर रहे हैं। आई थिंक कि शिक्षा महोत्सव का जो आज का इवेंट रहा एक अच्छे सक्सेस होगा। Myself Sunil Yadav. I am from Presidency University, which is Bangalore-based university. Okay, so we have today participated in Shiksha Mahotsav in Delhi. So overall, it was a good experience. We have almost 150 around parents visited in our particular stall. Okay, so we are offering MBA, BTech, MCA, BCA, all the UG and PG program which is available, where we can place our student in a good manners. So that about the Presidency University. My name is Pratik Agarwal. I'm working as a manager admissions with JK Lakshmipati University. So this university is basically located in Jaipur, Rajasthan, and it belongs to a JK group of industry. So it is a philanthropic initiative of the JK organization, and we are having our 3 institute within this university. We are offering Institute of Engineering, Management and Design programs with the UG, PG and PhD level basically. So this university is having a vision of transforming the students into as a for a future ready programs that we are offering basically. So our motive is to provide a platform to the student where they can build their career and make their future where they won't be dependent on not only on the job, so that they will be able to do something by their own. So it is all the programs having a very technology driven.
Hello everyone. Actually, the university is located in Vadodara, Gujarat. We have 150 plus acres campus and 35,000 students still studying. The basic point is the university, just like a medical courses we have, and as well engineering courses we have. We have all courses and as well a pathway program, and we collaborations for the international universities also. So if the students they are think about for doing graduation and want to do master degree out of the countries, so those are the facilities we are offering to the student. And the beneficial thing is the fee structure is very less if I comparison to another universities. If I am talking about a BTech, जो फीस स्ट्रक्चर है वो 1.5 लाख का है बस, वही पर है ना, तो एक एडवांटेज है. और NAC ग्रेड यूनिवर्सिटी है, वी हैव NAC A++ ग्रेड, तो एक स्टूडेंट को अच्छा एक्सप्लोर मिल जाता है. प्लेसमेंट की बात करें तो एवरेज प्लेसमेंट रेशियो जो हमारा है वो 8 से लेकर 10 लाख का ऑन एन एवरेज प्लेसमेंट है, और हाईएस्ट पैकेज जो गया हुआ है 22 लाख तक का हाईएस्ट पैकेजेस भी गए हुए हैं हमारे. Solanki, I'm from SRM University, Sonipat campus, and SRM is a big group basically. We are from like 50 years in the field of excellence. We are here, and we are started from the Chennai. Then we are having 4 universities after that, and 26 institutions in all over India. SRM Sonipat campus is situated in Rajiv Gandhi Education City. We are having 75 plus courses in the field of engineering, in the field of management, law, science and humanities. So various शिक्षा courses. महोत्सव में यहाँ पे बच्चे और पेरेंट्स आए हैं, तो उनकी सबसे ज्यादा किस कोर्स में इंटरेस्टेड है या क्या उनकी क्वेरीज है? See, mostly जो candidates हमारे पास आते हैं because we are known for the engineering, right? And apart from that, we are strong in the management also and law also. So basically, we are one of the university who is presenting moot court program, international moot court program, and we are the organizers in the same. We're from Jaipur Mission University, JNU Jaipur, and our university is situated in Jaipur, and we are offering more than 200 plus course and in the 16 school, and we are comes in top 25 university in all over India as per the ranking of the India Today, and our university is approved AICTE, UGC, NET, GCI, PCI. That means if you do any course from our university, so your degrees are valid in all over world, you can apply government as well as private jobs. We also have 1800 plus bedded multi-specialty hospital. So if you enrolled in our university, so your treatment, your first aid is provided by university free of cost, and more than 75% faculty is our PhD holder. So it is a great opportunity for you. So you can join our university. Okay. Hello, this is Shadab Rana. I'm from currently working as an assistant professor in ICFI University, Dehradun. My university is offering a different programs like particularly in UG courses. If I say, then there is a different courses like BLLB, that is a 5 years program, and BBLLB, this is also a 5 years program, and we will offer LLB program, 3 year LLB programs, and LLM in 3 streams. And in LLM we have introduced a new stream, that is a cyber and security stream, and we have in UC there is a different honors programs like in constitutional law, in international law, and in criminal law. And particularly if I say ICFI University Dehradun, that university is established by Institute of Chartered Financial and Analyst, that is a NGO, non-governmental organization, and that university is established under the UGC Act of 1956, particularly in section 2 clause F, and this university was established in the year of 2003, and we have successfully completed our 16th batch of this university in Dehradun, and we have alumni records of more than 5,400 of students in ICFI Law School Dehradun. Hello, so I'm from Doon Business School. My name is Richa. So the event was a huge success, and there was a huge crowd in the event. The best thing about the event has been that multiple specialities or multiple courses के लिए students have visited the counter, and you can find students for management, you can find students for medical, you can find students who are looking at a teaching career also. So I think it's a very good platform for students to explore so many college options, and it's been a wonderful opportunity to be able to be a part of this शिक्षा महोत्सव event. शिक्षा महोत्सव में पेरेंट्स आ रहे हैं, उनकी क्या क्वेरीज है? Parents की queries mostly they're looking at what courses the students can opt for, या फिर अगर किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, तो वो कहाँ से वो उस एंट्रेंस एग्जाम
को प्रिपेयर कर सकते हैं, उसके लिए काफ़ी क्वेरीज आ रही हैं, कौन से सब्जेक्ट्स पे वो फोकस करना चाहते हैं, जनरल क्वेरीज काफ़ी हैं. सो इट्स द पेरेंट्स आर ऑल्सो हियर. मोस्टली क्या होता है इवेंट्स में सिर्फ स्टूडेंट्स आते हैं, यहाँ पे द बेस्ट थिंग इज दैट इवन द पेरेंट्स आर देयर, सो वी आर एबल टू cater to their understanding also. शिक्षा महोत्सव के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसा रहा आपका अनुभव? देखिए, एज अ पार्ट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इट्स अ गुड एक्सपीरियंस ओवर हियर, और एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है बच्चों के लिए ये यहाँ पे कि बच्चों के अंदर अवेयरनेस होनी चाहिए. आज की डेट में अगर हम देखें कि बच्चे ट्रेडिशनल कोर्सेज की तरफ बहुत फॉलो कर रहे हैं, और आज की डेट में जो डिमांड है इंडस्ट्री की, हाईली स्किल्ड एम्प्लॉयज़ की डिमांड है जो जनरेट नहीं हो रही. बहुत से ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि पैक्ड होते हैं, बच्चे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि आफ्टर बैचलर्स और आफ्टर 12th क्या करें. तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, ऐसे इवेंट्स होते रहने चाहिए कि बच्चों के अंदर कम से कम इतना तो उन्हें पता हो कि आने वाला उनका अपकमिंग फ्यूचर उन्हें किस तरफ अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए. क्योंकि लाइफ में पैसा इंसान दोबारा कमा सकता है, मगर जो उसने डिग्री ले ली वो बार बार एक डिग्री के लिए बार बार मेहनत नहीं करेगा, ना बार बार एजुकेशन लेगा. मेरा नाम रविंद्र साहू है और मैं शिक्षा महोत्सव का फाउंडर हूँ, और अभी ये शिक्षा महोत्सव दिल्ली हो रहा है. तो इसमें बेसिकली जो बच्चे अभी ग्रेजुएशन करने वाले हैं फाइनल ईयर में, उनके बच्चों के यहाँ काउंसलिंग दी जा रही है, और हमारा मेन उद्देश्य है कि हम बच्चों को ये समझा पाएँ कि उन्हें लाइफ में आगे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. देखिए, ग्रेजुएशन के बाद की जो 2-3 साल की पढ़ाई होती है उससे जीवन के अगले 30-40 साल व्यक्ति के चलते हैं. तो अगर उसे एक राइट डायरेक्शन मिल जाती है, राइट सजेशंस मिल जाते हैं, तो लाइफ कुछ से कुछ हो जाती है. और अगर वो एक रॉन्ग डिसीजन ले लेता है तो फिर जीवन में आगे दिक्कतें भी आने लगती हैं. और देखिए, ये हर कोई जानता है कि पैसे से ज़िंदगी चलती है, और पैसा कमाने के लिए 2 चीज़ें होनी चाहिए, या तो बेहतर जॉब या फिर बेहतर बिजनेस. और इन दोनों चीज़ों के लिए व्यक्ति का स्किल्ड होना बहुत ज़रूरी है. तो ग्रेजुएशन के बाद वो कौन से स्किल्स हैं जो बच्चे के अंदर होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, उन सब चीज़ों को लेकर यहाँ पे डिस्कशन चल रहा है. शिक्षा महोत्सव दिल्ली में देश भर की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे आई हैं अपने आप को रिप्रेजेंट करने. ये सारी चीज़ें चल रही हैं. और दिल्ली के और पेरेंट्स के बीच में जो ये लैक चल रहा है कि उनको नॉलेज नहीं है कि कौन सा कोर्स या कौन सी चीज़ों उनके लिए बेस्ट है, तो उनको आप कैसे फुलफिल कर रहे हैं? मैम, इसके लिए हमने डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के लोगों को इनवाइट किया हुआ है, और वो लोग प्रॉपर बच्चों को उनके करंट सिनेरियो के हिसाब से गाइड कर रहे हैं कि उनको फ्यूचर में किस चीज़ में प्लान करना चाहिए, किस में प्लान नहीं करना चाहिए. हर फील्ड के यहाँ पे करियर एक्सपर्ट्स हैं. लाइक लॉ के अलग एक्सपर्ट्स हैं, आपके इंजीनियरिंग के अलग एक्सपर्ट्स हैं, मैनेजमेंट कोर्सेज के अलग एक्सपर्ट हैं. जितने भी प्रकार की पढ़ाई होती है उसको डिफाइन किया गया 12-15 प्रकार में. तो हर प्रकार की पढ़ाई के लिए, हर प्रकार के स्किल्स के लिए यहाँ पे हमने अलग अलग लोगों को बुलाया है, और उनकी हेल्प से ही सारी चीज़ें ड्रिवन हो रही हैं. कितने पेरेंट्स और कितने स्टूडेंट्स को यहाँ पे अभी तक देखा गया? मैम, अभी जो हमने यहाँ पे 2 महीने पहले भी ये कैंप लगाया था, तो उस टाइम पे लगभग 1600 बच्चे ने हमें ज्वाइन किया था, और अभी उम्मीद है कि आज भी करीब 1200 से 1400 बच्चे और पेरेंट्स यहाँ पे आएंगे. देखा आप सभी ने कि यहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज आई थी उनमें बच्चों की क्या क्या कोर्स को लेकर क्या क्या उनकी क्वेरीज थी. वीडियो जर्नलिस्ट रोमा के साथ मैं खुशबू झा.